अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका क्या लगा, वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और 10% टैरिफ बढ़ाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस फैसले से भारत को क्या फायदा हो सकता है? क्या निवेश और निर्यात पर इसका असर भारत के फेवर में होगा? आज समझेंगे इसे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनाव आर पार की लड़ाई के हैं और जीतने के लिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं। अब वो बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों? बीजेपी देश की सत्ता में है। अब एक बार फिर बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा बंगाल में छाया हुआ है। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? इन सवालों के जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक बार फिर आतंक का काला साया मंडराने लगा है। एक पोस्टर लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई है, ठीक 90 के दशक की तरह। अब ये पोस्टर किसने लगाया, किसको धमकी दी गई, ये सब भी बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय खबर से जो भारत के साथ जाकर जुड़ती है। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ को बढ़ाते जा रहे थे, वो शुरुआती दौर से ही समझ में आ रहा था कि ट्रंप बेहद मनमानी करते जा रहे हैं। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध और गैरकानूनी बता दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया। इससे ट्रंप के साथ साथ अमेरिका की छवि पर भी बुरा असर पड़ा है। खैर, अब कोर्ट के फरमान के बाद भारत के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा, हमारे लिए ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में चल रही जो उठापटक थी, अब वो शांत हो जाएगी। आपको बता दें, ये टैरिफ राष्ट्रीय आपातकाल के लिए बने कानून के तहत लगाए गए थे, क्योंकि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही काम करते आ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति के पास ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं होता। इससे पहले जब टैरिफ बढ़ाया गया था, तब इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी को अचानक लगने वाले टैरिफ से भारी नुकसान हो रहा था। अब व्यापार में अस्थिरता का खतरा भी कम हो सकता है, कारोबार करना आसान हो जाएगा, जो भारत के लिए काफी अहम साबित होगा। सबसे बड़ी बात, अमेरिका की टैरिफ नीति अब कानूनी ढांचे में वापस आ गई है। टैरिफ लगाने से पहले जांच, नियमों का पालन और समय पर चर्चा जरूरी होगी। भारत के लिए इसका मतलब है अब ज्यादा व्यवस्थित तरीके से बातचीत आगे बढ़ेगी, समय सीमा तय होगी और सामानों पर विशेष छूट मांगना भी आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ रद्द करने के बाद उन निर्यातकों को रिफंड भी मिल सकता है जिन्होंने अमेरिकी बाजार में सामान बेचने के लिए टैरिफ के रूप में भारी भरकम रकम दी थी। हालांकि इस फैसले को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर भारत समेत पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इस फैसले का असर ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के सेक्शन 232 के तहत लगाए गए टैरिफ पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि स्टील, एल्युमिनियम और कुछ ऑटोमोबाइल सामानों पर लगे टैरिफ पहले की तरह ही रहेंगे। भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया और दूसरा, उन्होंने भारत के साथ एक अंतरिम समझौते का ऐलान किया। इस समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कोर्ट के इस फैसले से चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इससे ट्रंप की मनमानी पर रोक लगेगी। यहाँ की जो बड़ी कंपनियां थी, सामान खरीदना अब वो कम करेंगी और भारत की ओर रुख करेंगी। इससे सप्लाई चेन में नए मौके खुलेंगे और भारत का निर्यात तो बढ़ेगा ही। बेहतर तरीके से अब भारत निर्यात कर सकेगा और ये भारत के लिए निश्चित रूप पर अच्छी खबर है। और इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव को लेकर बेहद संजीदा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी बताती हैं। टीएमसी के नेता कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति गुजरात, एमपी, यूपी जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों की है और वहां की संस्कृति बंगाल में ये थोपने की कोशिश करते हैं। अक्सर मौकों पर टीएमसी बीजेपी को पश्चिम बंगाल की संस्कृति के लिए खतरा मानती है। टीएमसी का कहना है कि बांग्ला संस्कृति, यहाँ का संगीत, यहाँ की कला, बीजेपी को इसकी समझ नहीं है। 19 फरवरी को रामकृष्ण परमहंस की जयंती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जब श्रद्धांजलि दी तो उनके नाम के आगे स्वामी लगा दिया था। इस बात से टीएमसी भड़क गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये कह दिया था कि पीएम मोदी में सांस्कृतिक संवेदनहीनता है। बंगाल की परंपरा में हमेशा ठाकुर कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है, जबकि स्वामी शब्द उनके सन्यासी शिष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह भी दे डाली कि वो बंगाल के महान मनीषियों के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी ना जोड़ें। यानी बंगाल बनाम बाहरी मुद्दे को तेजी से हवा दी जा रही है।
बंकिम दा कहने पर टीएमसी ने इसे बंकिम चंद्र चटर्जी का अपमान बना दिया था, लेकिन बीजेपी इसे गलती नहीं मानती। बीजेपी का कहना है पूरे भारत में महान संतों के लिए स्वामी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और यही परंपरा भारत की है। ये समर्पण की भावना वाला शब्द है। ममता बनर्जी फिलहाल स्थानीय स्तर पर रणनीति बनाने में बेहद सफल नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी सफाई देते देते और उलझती जा रही है। बाहरी बनाम बंगाली अस्मिता की लड़ाई में बीजेपी कमजोर इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि ममता बनर्जी कई दशकों से माँ माटी मानुष के नैरेटिव में सफल होती आ रही हैं। जैसे अब हिंदुत्ववादी किसी भी पार्टी का उदय हो, लेकिन बीजेपी के ग्राफ को वो नहीं छू पाएगी। वैसे ही पश्चिम बंगाल में इन दिनों टीएमसी के लिए माहौल बना हुआ है। ममता बनर्जी को लोग दीदी मानते हैं और अभिषेक बनर्जी को उनका उत्तराधिकारी। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव की राह बेहद कठिन होने वाली है। देखिए, 90 के दशक में जो कश्मीर में हुआ उसके निशान अब भी बाकी हैं और जो दाग लगे हैं शायद ही वो कभी मिट पाएंगे। दिलो दिमाग में जो घाव हैं वो कभी भी रसने लगते हैं। कश्मीरी पंडितों की दर्दनाक कहानी का कोई अंत नहीं। आज कश्मीर के उस दुखद पहलू की हम बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल अब एक डराने वाली खबर आ रही है कि उस दौर में जो एक्टिव रहा आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स, उसका नाम एक बार फिर सामने आ रहा है। 1990 के दशक में ये आतंकी संगठन एक्टिव रहा और इसी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने एक पोस्टर लगाकर कश्मीरी पंडितों को जान से मारने की धमकी दी है। ये पोस्टर साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले में देखा गया। पोस्टर वायरल होने के बाद कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित, खासकर पीएम पैकेज के तहत जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें दहशत है, वो डरे हुए हैं। इस आतंकी संगठन के नाम से फिर से पोस्टर लगना चिंता की बात है। यही वो आतंकी संगठन है जिसने 90 के दशक में खून की होली खेली थी, कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। कश्मीरी पंडितों को बेघर करने में इसी आतंकी संगठन का हाथ बताया गया है। कुलगाम जिले में जहां पोस्टर देखा गया है, वहां 500 से ज्यादा कश्मीरी पंडित कर्मचारी रहते हैं। पोस्टर वायरल होने के बाद जिन लोगों को इसके बारे में पता चला, उनका कहना है कि पोस्टर पर दी गई जान से मारने की धमकी की वजह से सभी कश्मीरी पंडित इस समय दहशत में हैं। पुलिस ने गाइडलाइन जारी करके कहा है कि लोग बिना किसी जरूरी काम के बाहर न निकले और शाम के समय अपने घर पर ही रहें। पोस्टर की खबर आम होने के बाद ऐसे इलाकों में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। जहां खतरा हो सकता है वहां पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि ये पोस्टर कहां से और किसने लगाया है। लेकिन इतना तो साफ है कि कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले टीआरएफ लश्कर ए तैयबा ने नॉन लोकल और कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग करके लोगों की हत्या की थी। अब एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का डर बढ़ गया है। उधर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 14 पर्यटन स्थलों को दोबारा खोलने के आदेश दे दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही ये पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था। पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 50 से ज्यादा पर्यटन स्थलों को बंद किया गया था। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक ही थे। तो कश्मीरी पंडितों के लिए लगाए गए इस पोस्टर की जांच हो रही है कि किसी साजिश के तहत ये लगाए गए हैं या फिर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। हर पहलू से जांच जारी है, लेकिन एहतियातन पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।